मैंने सीधे इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया जिसे मैंने खरीदा था। अगर मैं यहाँ छिपा रहा तो थोड़ी भी संभावना है कि मुझे पकड़ लिया जाए, इसलिए मैंने एक और जगह चुनी, मेरे डॉम में एक गुप्त कमरा। ये एक छोटा कमरा था जिसे मैंने घर रेनोवेशन के समय खास तौर पर बनवाया था। मैंने इसके बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं बताया। ये कमरा बहुत छोटा था, बस एक छोटे बाथरूम जितना, लेकिन मेरे लिए छोटा किए जाने के बाद ये एक सुरक्षित ठिकाना था। इस कमरे का स्विच मेरे मोबाइल डिवाइस से चलता था, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी कि मेरी गर्लफ्रेंड इसे खोज लेगी, और अगर वो इसे ढूंढ भी ले तो भी वो इसे खोल नहीं पाएगी। इसके अलावा मैं खास तौर पर 10 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान में गया और अपने सिकुड़ने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके बहुत सारी मिट्टी को छोटा किया। इससे मैं मिट्टी और बीजों की मदद से सब्जियां उगा सकता था और आत्मनिर्भर बन सकता था। मैंने कई पेड़ भी छोटे करके अपने साथ ले लिए। एक पल में मेरा ऑर्डर किया हुआ सारा खाना और फर्नीचर पहुंच गया। अब सिर्फ एक दिन बचा था जब मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली थी। मैंने डिलीवरी का पता उस पुराने गांव में रखा जहां मैं पहले रहता था। वो गांव पूरी तरह खाली था, वहां कोई नहीं रहता था। घर में फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और खाना सब भर गया था। आसपास कोई ना होने का फायदा उठाकर मैंने अपने सिस्टम से सब कुछ छोटा कर लिया और पहले से तैयार डिब्बों में रख लिया। अंत में मैंने थोड़ी देर सोचकर अपना एक मंजिला घर भी छोटा कर लिया और रात की शांति में उसे भी अपने साथ ले लिया। मैं वापस रात में घर चला आया। मैंने ये सारी चीजें अपने गुप्त कमरे में रख दी। मेरी गर्लफ्रेंड इन दिनों असामान्य रूप से उत्साहित थी और उसे लगता था कि उसने सारी तैयारी पूरी कर ली है, इसलिए उसने मेरे ठिकाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने गुप्त कमरे में पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी। अगर मैं वहां कई साल भी रहूं तो भी मुझे ऑक्सीजन की कमी की चिंता नहीं होगी। पूरी रात की मेरी सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद वो गुप्त कमरा अब एक छोटी फार्म बन चुका था। बहुत छोटे छोटे चूजे जिनकी आवाजें भी बहुत हल्की थी घास के ढेर में कीड़े ढूंढ रहे थे। इस फार्म के बाहर मेरे लिए एक छोटा घर भी था, अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद थे। अब मैं आखिरकार शांत होकर मूसलाधार बारिश के आने का इंतजार कर सकता था। बस 12 घंटे बाकी थे। मेरी गर्लफ्रेंड फिर से चूसन के घर भाग गई। चूसन के परिवार को वो पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को उनकी राय की परवाह नहीं थी। वो सीधे चूसन के कमरे में घुस जाती थी। कई बार मैंने सुना कि चूसन की माँ नीचे की पड़ोसनों से शिकायत कर रही थी कि सामने वाली लड़की कितनी बेपरवाह है, रोज मेरे बेटे के कमरे में आ जाती है। ये सुनकर एक पड़ोसन ने मजाक में कहा कि शायद वो तुम्हारे बेटे को पसंद करती है, तुम्हारी बहू बनने वाली है क्या? उसने तो कॉलेज का एग्जाम भी पास नहीं किया, अब 20 से ज्यादा उम्र हो गई है और उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। वो बस दिन भर घर में पड़ी रहती है और सुना है कि अपने भाई पर निर्भर है। मेरा बेटा लंबा और हैंडसम है और उसके पास नौकरी भी है, वो उसके लायक नहीं है। मैं कुछ नहीं बोला, बस अनसुना कर दिया। अब सिर्फ 1 घंटा बचा था जब मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली थी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। क्या हुआ फांजवान? मैं अभी बिजी हूँ, कंपनी में काम है, आज देर से आऊंगा और घर नहीं आऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिर में उसने मुझे कुछ भी सावधान नहीं किया। मुझे पता था कि वो मुझे सावधान भी नहीं करेगी। मैंने ये कॉल सिर्फ उसे भ्रमित करने के लिए किया था, ताकि उसे लगे कि मैं घर से जा चुका हूँ।